हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आफ्टर द वॉचिंग वीडियो अगर आपको लगे कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मैथमेटिक्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा प्रत्येक कॉलेज में दोस्तों कोई पार्ट ही हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट हुई हैं और बाकी फोर्थ और फिफ्थ नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, इसी के कारण बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि मैथमेटिक्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। तो दोस्तों, फाइनली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इसके पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी कल ही जो अपलोड हुई थी, उसमें बताया गया था कि आप मिनिमम कितना पढ़ें कि आप मैथमेटिक्स 2 में पास हो जाए और मैक्सिमम कितना पढ़ें कि आप मैथमेटिक्स 2 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लें और वीडियो कर दें लाइक। तो चलिए दोस्तों, यूनिट वाइज सबसे पहले आपको फोर्थ यूनिट का बताते हैं और फिफ्थ यूनिट का, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को आप प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद कोई अन्य यूनिट करिए। तो सबसे पहले हम फिफ्थ यूनिट का बताते हैं। दोस्तों, अगर फिफ्थ यूनिट में आप देखेंगे तो आपकी फिफ्थ यूनिट पूरी ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस और इंटीग्रल में ही घिरी हुई है। तो दोस्तों, इसमें आपके 3 प्रकार के इंटीग्रल इन्वॉल्व हैं, लाइन इंटीग्रल, सर्फेस इंटीग्रल और इसी के साथ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो दोस्तों, इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल से आता है, तो सबसे पहले आप लाइन इंटीग्रल कीजिएगा। उसी के बाद जो आपका टॉपिक है वो स्टोक्स थ्योरम है, जो कि मैथमेटिक्स 2 के फिफ्थ यूनिट में दोस्तों सबसे लास्ट में दी हुई है, स्टोक्स एंड ग्रीन थ्योरम्स। तो दोस्तों, स्टोक्स थ्योरम में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये 2 टॉपिक आपके हो गए। इसके बाद दोस्तों आप कर सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसे हम डीडी भी कहते हैं। तो दोस्तों, डीडी स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल में से बार क्वेश्चन पूछता है यूनिट नंबर फिफ्थ में से। इसी के साथ आपका फिफ्थ यूनिट में फर्स्ट में ही दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो दोस्तों, ये टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है फिफ्थ यूनिट से। दोस्तों, मैथमेटिक्स 2 के एग्जाम में पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है जो कि आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, परंतु दोस्तों जो बार क्वेश्चन आते हैं, बार टॉपिक आते हैं, वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर यूनिट नंबर फोर्थ की, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे फोर्थ यूनिट में से क्या क्या आ रहा है। तो फोर्थ यूनिट जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से 2-3 टॉपिक जो हैं आपके वहीं से पेपर बनता है फोर्थ यूनिट में से। जैसे कि आपका फोर्थ यूनिट में स्टार्टिंग में हो गया फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक्स फंक्शंस, हार्मोनिक कंजुगेट, कॉची रीमेन इक्वेशन, और इसके अलावा एक और आता है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूले। आप यूनिट नंबर फोर्थ में देख रहे होंगे कि कॉची जो फार्मूले वगैरह हैं, मेथड वगैरह, ये बहुत सारी दी हुई हैं, परंतु मेनली जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं 2 प्रकार की, इसी में से क्वेश्चन बनता है। और अगर दोस्तों आपको इसके अलावा लगे कुछ और इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फोर्थ में से, क्योंकि आप फोर्थ और यूनिट फिफ्थ को ही अच्छे से कर लेना, तो दोस्तों आप पास हो जाएंगे और इसी के साथ नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो दोस्तों, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में से ये टॉपिक जो मैंने बताया है ये भी कर लेना, और अगर आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट तो वो भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम यूनिट नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर थर्ड में से मेनली आपका 4 पार्ट्स इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, और इसके बाद लैग्रेंज इक्वेशन, जो कि दोस्तों ये लैग्रेंज इक्वेशंस आपके लिए मैथमेटिक्स 3 में भी काम में आने वाली है, इससे ही रिलेटेड मैथमेटिक्स 3 में दी गई है। इसके बाद आता है आपका होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसमें से आपका 4 पार्ट्स इक्वेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन बार पूछता रहता है। तो दोस्तों, इसे आप सबसे पहले तैयार कर लें। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है थर्ड यूनिट के, आपको इसे करना है तो कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर आपको यूनिट नंबर 3 छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, परंतु 2022 में फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को अपन ने प्रायोरिटी दी है, और इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर हम सेकंड की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड में आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड सबसे पहले करना, क्योंकि सीरीज सॉल्यूशन मेथड बार आता रहता है, और इसी के साथ आप अगर 2015 का पेपर उठा के देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, और तभी से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, यानी कि आपके 7 नंबर पक्के अगर आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड करते हैं, और अगर 2 आ गए तो और ही मज़ा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो आता है पैरामीटर्स वाला, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसमें दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे देता है और आपसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पूछ लेता है। यह भी टॉपिक बार आता है, इस बार संभावना है आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आप करिएगा सेकंड यूनिट से लीनियर इक्वेशन डिफरेंशिएशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये भी दोस्तों कभी ना कभी आ ही जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आता है आपका बेसिल फंक्शन। इसे आप बाद में भी कर सकते हैं इन 3 टॉपिक करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर हम फर्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको एक इक्वेशन दे देगा, चाहे ए बी में 2 क्वेश्चन दे दे, यानी कि 14 नंबर की,
चाहे एक ही दे। तो इसमें आपको एक इक्वेशन देगा, उसमें लिख देगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2-3 वर्षों से लगातार आ रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों संभावना है इस वर्ष भी आ सकता है। तो दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा जिसमें आपको इक्वेशन दी रहती है। फर्स्ट यूनिट में आप शिवानी की भी उठा के देखिएगा, उसमें सॉल्व द डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस प्रकार के जो भी सवाल आपको दिखें आप उसको सॉल्व कर लीजिए। मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि शिवानी की में से भी आ जाता है। तो आप अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आपका यूनिट में फर्स्ट में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। यह भी टॉपिक जो है बार बार पूछा जाता है। और इसके बाद होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन आप कर लेना। इसके बाद आपका एक और टॉपिक बचता है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। इसमें आपका साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ई की पावर ए एक्स एक्स की पावर एन इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये 4 से 5 जो टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट से ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 4th और 5th तैयार कर लीजिए और 2nd तैयार कर लीजिए। 3rd को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आई होप आशा को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट के IMP चाहिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जहां से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे और प्रत्येक कॉलेज का यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, तो आप उससे चैटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।